अगर आपने अपना आयरस का यूज़र नेम पासवर्ड किसी को शेयर किया हुआ है तो 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। उनको आपने मंथली चेक करना है और जैसे ही आपको लगे कि उसमें कुछ रॉन्गली इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की गई है, फौरी उसको रिपोर्ट करें। आज की इस छोटे से टॉपिक के अंदर इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आयरस के हवाले से मेरे पास 4-5 डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स आई हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो आयरस का पासवर्ड होता है, जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड होता है एफबीआर की वेबसाइट का, वो एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इंडिविजुअल को ही पता होता है। लेकिन हम चूंकि रिटर्न खुद भी फाइल कर रहे होते हैं और कंसल्टेंट से भी फाइल करवा रहे होते हैं, लॉयर से भी करवा रहे होते हैं, तो ये पासवर्ड या यूज़र नेम हमने सबको शेयर किया होता है। या सम टाइम जब आप फाइलर बनते हैं तो आप अपना जो नंबर है वो भी शेयर नहीं करते। तो वो जो आपको फाइलर बना रहे हैं वो आपका अपना नंबर और ईमेल यूज़ करके आपका आईडी कार्ड लेके आपको फाइलर बना देते हैं। तो मेरे पास जो केस रिपोर्ट हुआ है उसके अंदर ये हुआ है कि उन्होंने अपना जो यूज़र नेम पासवर्ड था किसी उनके जानने वाले थे, ये भी नहीं कि अननोन था, उनके कोई जानने वाले थे, उनको शेयर किया हुआ था और उनके पास इनपुट टैक्स अवेलेबल था। मतलब उनकी टैक्स रिटर्न के अंदर कोई तकरीबन 5 मिलियन के करीब इनपुट टैक्स अवेलेबल था। अब ये जो इनपुट टैक्स था, ये ऑब्वियसली जब आप किसी को डाटा शेयर कर रहे होते हैं, रिटर्न फाइल करवा रहे हैं या आपको टैक्स की अवेयरनेस नहीं है, तो आप उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि आपका जो टैक्स का अकाउंट है वो मैनेज कर रहे हैं, जो भी जिनको भी आपने शेयर किया हुआ है। तो ये जो इनपुट था वो चूंकि उन्होंने कुछ इंपोर्ट की थी या लोकल परचेज की, तो ये जो इनपुट था इसमें से कुछ इनपुट तकरीबन 4 मिलियन के करीब जो इनपुट था वो सेल कर दिया गया। मतलब ये है कि आपके पास कैरी फॉरवर्ड इनपुट आ रहा है और आपको लगता है कि जी अगर मैं ये अगर किसी को जीएसटी इनवाइस चाहिए तो आप 18% जो इनपुट है वो सेल कर देंगे। ऑब्वियसली ये 4 मिलियन है तो इसमें से 8-10% आप उनको देंगे, बाकी आप खुद रख लेंगे। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली उनका जो इनपुट था वो सेल हो रहा था। अब उन्होंने अपनी जब टैक्स रिटर्न कुछ टाइम के बाद चेक की तो उनको कुछ ऐसी एंट्रीज नजर आई जो कि अननोन थी, सस्पिशियस थी। तो जब थोड़ी सी वर्किंग की गई तो पता चला कि ये जो इनवाइसेस हैं वो सेल हो चुकी हैं। देखें, फेक इनवाइसेस के ऊपर हम 4-5 डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। एफबीआर ने डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स अब बना रही है और काफ़ी सख्ती हो रही है, एफआईआर्स भी हो रहे हैं। तो आपने अगर अपना यूजर नेम पासवर्ड किसी को शेयर किया हुआ है तो आज ही 4 चीज़ें आपने चेक करनी है। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ कि जो भी आप अपना, अगर आपकी कोई मंथली टैक्स सेल टैक्स रिटर्न कोई फाइल कर रहा है तो आप उसको लाजमी मंथली चेक करें कि मंथली सेल टैक्स रिटर्न में क्या हो रहा है। और ये भी याद रखें, सम टाइम आपकी रिटर्न फाइल कर दी जाती है और कुछ टाइम के बाद उसको रिवाइज कर दिया जाता है। तो आपने अगर फाइल रिटर्न देखी हुई है, रिवाइज नहीं देखी, फिर भी एक क्वेश्चन है, तो अपने आईआरएस को स्टडी करना सीख ले। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट कैसे मैनेज हो रहा है। अदरवाइज सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी लेकिन आपके साथ जो चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही होंगी वो ठीक नहीं होगी। तो कल को कोई मसला बनेगा तो ऑब्वियसली वो आपके साथ बनेगा क्योंकि आपका आईडी कार्ड और आपका यूज़र नेम यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से अगर आप मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, किसी से भी करवाते हैं, चाहे वो अननोन है या नोन है, आपने डबल चेक लाजमी करना है, अपना कंट्रोल लाजमी बनाए, अपनी हैबिट बना ले कि आपने हर महीने टैक्स रिटर्न चेक करनी है और पिछला डाटा भी चेक करना है। अगर आपको लगे कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है, कोई इनवाइस ऐसी हुई है जो आपने डाटा शेयर नहीं किया लेकिन आपकी टैक्स रिटर्न में आ रहा है, तो फौरी तौर पर जो भी आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करता है उनसे डिस्कस करें, क्विकली रिपोर्ट करें कि ये मेरी रिटर्न में डाटा क्यों आ रहा है। अगर आपको लगे कि वो वहाँ से कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही आपको, कि आपको पता चल जाए कि वाकई ये सही है गलत है, डिस्कशन के बाद आपको कुछ प्रूफ मिलते हैं, तो आप फौरी तौर पे उनसे डिस्कस करें कि जी अगर आप मुझे डाटा नहीं बताएंगे तो मैं रिपोर्ट करूँगा। और अगर आपको लगे कि ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल एक महीने में कोई 2-4 इनवाइसेस आपको लग रही है जो कि आपकी अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा है और आपका जो इनपुट टैक्स अवेलेबल है उसको यूज़ कर लिया गया है, क्योंकि आपको नहीं पता ना, आपको तो सिर्फ एक चलान भेज दिया जाता है कि जितना टैक्स जमा करवा दें, आपकी टैक्स रिटर्न में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। नॉर्मली हमारे यहाँ अवेयरनेस कम है, बिजनेसमैन को अवेयरनेस कम है, तो वो जब अवेयरनेस कम होती है तो जो कोई आपका कंसल्टेंट आपको कह रहा होता है आप उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट लाजमी करना चाहिए, लेकिन चेक करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम किसी को ये कह रहे हैं कि आप काम ठीक नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली हर जगह पे रिस्क अवेलेबल होते हैं, तो उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आपके पास भी कोई डबल चेक होना चाहिए, ड्यूल रिकंसिलेशन होनी चाहिए। तो जब आपको लगे कि जी इस तरीके से चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो आप उनको पुश करें, आप उनको बताएं कि जी जिस पार्टी के नाम पे इनवाइस गई है उसका तो मैंने सेल ही नहीं की, मेरे पास तो उसके पैसे ही नहीं आए। तो याद रखें, अगर वो आपकी रिटर्न से इनवाइस निकल गई और कल को उस पार्टी पे कोई एक्शन आया
तो चूंकि उन्होंने आपसे जीएसटी लिया हुआ है, आपसे इनवाइस ली हुई है, आपने उसको सेल दिखाई हुई है, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर भी एक्शन आएगा, पूरी की पूरी सप्लाई चेन पकड़ी जाएगी। तो ये मेरे पास 4-5 इस तरह के केस आए हैं जिसमें पूरी सप्लाई चेन के ऊपर एक्शन लिया गया है। तीसरी चौथी जो चीज़ आती है कि अगर आपको लगे कि ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो एक आप लेटर लिखें एबीआर को, उनको फिजिकली जाके इन्फॉर्म करें, अपने ऑफिसर को बताएं, रिसीविंग ले, जो एनटीएन पे इनवाइस रिपोर्ट की गई है, जो आपका अकाउंट मैनेज करता है, सारी डिटेल उनको टाइमली बता दें और उनसे रिसीविंग ले उस एप्लीकेशन के ऊपर और उनको बताएं कि इनके ऊपर एक्शन ले, मेरा इस ट्रांजैक्शन के साथ कोई तल्लक नहीं है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि जब इन फ्यूचर कोई मसला भी आता है, अगर एफबीआर कोई एक्शन नहीं भी लेता तो आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल होगी और उसके बाद अपनी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से मैनेज करना शुरू कर ले, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सख्ती हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। आपके सामने नए नए जो डॉक्यूमेंट है वो इशू किए जा रहे हैं। तो मैं हमेशा ये करता हूँ, जो मेरे से स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उनको भी यही बात करता हूँ कि आपको टैक्स की इतनी चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड या आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आप खुद मैनेज नहीं कर रहे या कोई मैनेज कर रहा है तो आप उनसे क्वेश्चन करें कि मेरी रिटर्न में क्या हो रहा है। इसी तरीके से इस तरीके से चेक करने से ना सिर्फ आपकी जो रिटर्न है उसका डाटा सही तरीके से रिपोर्ट होगा, अगर कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन होगी तो वो भी आपको टाइमली पता चल जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। नॉर्मली हम साल के एंड पे जाके चीज़ें चेक करते हैं या वो भी नहीं देखते, लेकिन हमें चेक करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिटर्न में क्या चल रहा है। आप इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।